अभी 100 रुपये इजाफा होगा, अभी 500 हो रहा है। 500 में यहाँ से जा रहे हैं हैदराबाद। गाड़ी में जो है पहले जो मुसाफिरों को बिठाया है 5-6 मुसाफिर जो बिठाए वो 400 से बिठाए, अब जो है बोल रहे हैं कि जो पीछे जो बिठाए उनको 500। कल भी हमारी एक ही गाड़ी गई थी, सिर्फ 5 बंदे ले गए और आज सुबह वाला भी टाइम ड्रॉप हुआ है। पेट्रोल महंगा होने के आफ्टर शॉक्स, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाने के लिए कमर कस ली। सबसे पहले अंदरून सिंध ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। फी मुसाफिर किराया 100 रुपए से 1500 रुपए तक बढ़ा दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स का सवारियां कम मिलने का शिकवा। लाहौर के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का फैसला। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद आवान कहते हैं कि कराची के ट्रांसपोर्टर्स से मुशावरत के बाद एहतजाज का लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पेट्रोल बढ़ने पर शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर पकड़कर बैठ गए। रिक्शा ड्राइवर्स हाल से बेहाल। सीएनजी की आए रोज बंदिश और महंगा पेट्रोल, किराए बढ़ाने पर मुसाफिर दूर भागने लगे। रिक्शा ड्राइवर्स का शिकवा, कहा कि कमाई ना होने पर घर चलाना मुश्किल हो गया। मुसाफिर किराया पूछते हैं और चले जाते हैं। गाहक ही नहीं है, महंगाई की वजह से पेट्रोल महंगा हो गया है। चलो बंद सवारी उठाता है 10-20 रुपए कम करके, सवारी तो है ना, महंगाई की वजह से सवारी भी नहीं है। पहले हम 150 रुपया लेते थे, सवारी देते थे, अब 200 रुपये बोल रहे हैं, दे ही नहीं रहे, भी बोला पुराना रेट ले लो। पेट्रोल की कीमत में होश रुबा इजाफे पर ताजिर परेशान। सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी को महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा, आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। जावेद बलवानी कहते हैं कि गैस न होने से डीजल पर बिजली बना रहे थे, डीजल महंगा होने से लागत मजीद बढ़ जाएगी। का जो रेट बढ़ा है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आवाम पे ऊपर आएगा और हर चीज़ महंगी हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ रिलेट करती है आपकी पेट्रोल के ऊपर और आपके ट्रांसपोर्ट के ऊपर। चाहे सब्ज़ी आपकी अगर आनी है वो खेतों से लेके मंडियों तक, उसमें ट्रांसपोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है। मीना बाजार की खवातीन ताजरों का कारोबार ठंडा पड़ गया। पेट्रोल महंगा होने के बाद कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया। हुक्मरान जल्द से जल्द अवाम के मसाइल खत्म करें, खवातीन दुकानदारों की दुहाई। क्लिफ्टन क्लिफ्ट मार्केट की रौनकें मांद पड़ने लगी, बस अब किराया और बिल भर रहे हैं। दुकानदारों का शिकवा, कम होगा तो राशन भी कम होगा। जब राशन पे पैसे उतरेंगे तो हम लोग खाएंगे ना, हमारे बच्चे खाएंगे, हम क्या करें, हम कैसे गुजारा चलाएं। कारोबार तो बिल्कुल खत्म ही है, बल्कि ये तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने कि सब आदमियों से इंटरव्यू लेते हैं, औरतों के पास कोई नहीं आ रहा कि महंगाई हम किस तरह गुजार। महंगा पेट्रोल मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर भारी पड़ा तो साइकिलों के दाम भी बढ़ गए। साइकिलें 6 से 7 हज़ार रुपए तक महंगी हो गई। 3 माह के दौरान सोहराब साइकिल 18,500, BMX 2000 और MTB साइकिल की कीमतों में 3000 तक का इजाफा हुआ। दुकानदारों का कारोबार ठप होने का शिकवा। पेट्रोल के रेट बढ़ने से काफ़ी हद तक जो ना साइकिल के रेट इंक्रीज़ हुए हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेड साइकिल थी, पहले बाईसाइकिल ये डॉलर के रेट की वजह से पहले फ़र्क आता था तकरीबन 1000 से 1200 रुपये का, मगर इस बार जो ऐसा हुआ है कि लोकल और इम्पोर्टेड साइकिल के अंदर कमो बेश 6-7 हज़ार रुपये का फ़र्क है। हर तरफ महंगाई की दुहाई, सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर। क्या पकाएं क्या खाएं, अवाम सोचने पर मजबूर। भिंडी भी गोश्त के भाव 320 रुपए किलो तक पहुंच गई। करेला और हरे प्याज 200 रुपए में बिकने लगी। टमाटर और आलू 50 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। दुकानदारों की मनमानियां, सरकारी कीमत पर अमल दरामद ख्वाब बन गया। चाय की चक्की में पिसे शहरियों को के इलेक्ट्रिक की जानिब से मामूली रिलीफ मिलने का इम्कान। 1 माह के लिए बिजली 10 रुपए 26 पैसे कमी की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत कल होगी। शहरियों को FCA टैरिफ में कमी का फायदा फरवरी के बिलों में होगा। सदर में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर सरगर्म एजेंट्स सादा लो शहरियों से रकम ऐंठने में मसरूफ। बैंक चालान से लेकर हर काम की मनमानी रकम मुकर्रर कर दी गई। नॉर्मल पासपोर्ट की फीस 3000 रुपए, मगर एजेंट्स 200 से 4000 रुपए तक वसूल करने लगे। सिटी 21 की टीम पहुंचने पर एजेंट्स 9-11 हो गए। पकड़ में आने वाले एजेंट ने रिश्वत को महंगाई में कमाने का जरिया करार दे दिया। आपको क्या ताल्लुक है, कुछ भी करे, आप क्या करते हो? आप जो नौकरी कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो आप? मैं पैसे नहीं कमा रहा। फिर हम क्या करेंगे? पैसे कमा रहेंगे, 100-200 तो कमा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? 400-500 रुपये ले रहे हैं। अरे जाओ यार, हटो यार, आप बैंक की जानिब से अंदर जो। अरे भाई जाओ यहाँ से, मैं काम करने दो मुझे। सर्दी बढ़ी तो गैस बहरान भी बढ़ गया। कहीं गैस की मुकम्मल बंदिश तो कहीं कम प्रेशर की शिकायत।
لائنز ایریا کے مکینوں کا گیس بندش کے خلاف احتجاج، مظاہرین نے ایمپریس مارکیٹ جانے والی سڑک بلاک کر دی، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی، شہریوں کو مشکلات۔ مظاہرین نے کہا کہ سلنڈر اور لکڑیاں جلا کر تھک گئے، کوئی سننے والا نہیں، مجبور ہو کر باہر نکلے ہیں۔ لکڑی چولہے اس میں آگ لگ رہی ہے گھروں میں، اب کرایہ دار جلانے نہیں دے رہے میرے کو، کہہ رہے نہیں آگ نہیں لگاؤ گھر کے اندر، گھر کالا ہو جائے گا ہمارا، یہ ہو جائے گا وہ۔ مہنگائی کے دور میں خدمت خلق کی اعلیٰ مثال، حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے سامنے دسترخوان بی بی فاطمہ، سفید پوش خواتین اور بچوں کو ٹیبل پر کھانا کھلانے کا اقدام۔ منتظم سید اشناس کہتی ہیں کہ اقدام سفید پوش خواتین کے مسائل کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ نومنتخب بلدیاتی امیدوار حلقے کی خدمت کے لیے تیار، کورنگی میں بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی کامیاب سندھ حکومت کی کارکردگی کا نتیجہ قرار۔ پی پی رہنما جانی میمن کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی بلا تفریق عوام کی خدمت کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کورنگی میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے۔ جیتنے سے پہلے مثال ہم نے قائم کی ہوئی کہ واقعی میں ہم کام کر سکتے ہیں۔ جس روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ، یہ مثال ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 12,000 سیوریج لائن UC 10 UC 11 میں اس کو رننگ فٹ سیوریج لائن ہم نے چینج کی ہے الیکشن سے پہلے، جیتنے سے پہلے۔ شیری جناح کالونی میں بنیادی مسائل، پی پی کے بلدیاتی نمائندے میدان میں آ گئے۔ UC 13 کے وائس چیئرمین وسیم گل جدون نے کلفٹن بلاک 2 شیری جناح کالونی میں پانی اور سیوریج کا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما وسیم گل نے کہا کہ علاقے کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بھی یہاں پر جو لوگوں کے بنیادی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جس طرح کے پانی کا مسئلہ تھا، اس کے لیے بڑی کوشش کی ہم نے، اور سیوریج کی جو لائنیں تھی، ساری لائنیں ہم نے پورے علاقے میں سیوریج کی لائنوں کو بچایا ہے۔ ہر دھرم بھارت کو پاکستانی ہندوؤں کی استھیاں بھی قبول نہیں، ویزے جاری نہ کرنے پر کراچی میں آباد ہندو برادری مودی سرکار سے نالا، دنیا سے رخصت ہونے والے ہندوؤں کی استھیاں گنگا برد کرنے کے لیے لواحقین پریشان، 350 سے زائد استھیاں آخری رسومات کی منتظر۔ تو ہماری کوشش یہ کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلس میں اچھی ریسیپشن ہونا چاہیے، ویٹنگ ایریا ہونا چاہیے، اور ٹی وی کے لیے جو ہے نا ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے وہ اویئرنیس کے لیے وہ چلنے چاہیے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے اہل خانہ کو بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی۔ احتساب عدالت میں سراج درانی کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا ریفرنس، عدالت نے آغا سراج کے صاحبزادے اور دیگر کو بیرون ملک سفر کی اجازت دے دی۔ عدالت کا تمام ملزمان کو فی کس 5 لاکھ روپے بطور ضمانت جمع کروانے کا حکم، ریفرنس میں اہل خانہ بطور شریک ملزمان شامل ہیں۔ کائناتی جعلی، میڈیکل جعلی، گریڈ 2 سے 14 تک ترقی جعلی، کورنگی کے سرکاری اسپتال میں جعلی ترقی کا کیس، انکوائری کے لیے 2 ماہ مانگنے پر عدالت اسپتال انتظامیہ پر برہم، ریمارکس دیے کہ بندہ ہی فیک ہے تو 2 ماہ کس لیے چاہیے، اس شخص کو تو اب تک جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ ہائی کورٹ نے کامران خانزادہ کے خلاف 40 روز میں رپورٹ طلب کر لی۔ سرفراز احمد کرکٹ اکیڈمی زمین کے تنازع کا کیس، ہائی کورٹ کی کالج کے گیٹ کھولنے کی ہدایت، عدالت نے حکم امتناع میں 21 فروری تک توسیع کر دی۔ ایڈیشنل سیکرٹری تعلیم و دیگر حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ بچیوں کے کالج میں داخلے پر کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، آئندہ سماعت پر تمام فریقین کو سن کر فیصلہ کریں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ نے تعلیمی بورڈز کا نظام فرسودہ قرار دے دیا، OMM سسٹم نصب کرنے پر زور، مردم شماری اور الیکشن کا کام اساتذہ سے نہ لینے کا مشورہ، کہا کہ دیگر محکموں کے پاس بھی افرادی قوت موجود ہے، انتخابات کے باعث اسکول ویران رہتے ہیں، صوبے میں عارضی اسکول چلانے کے لیے 20,000 ٹینٹس کی خریداری کی تیاری۔ سندھ سرکار نے مختار کاروں کے تقرر و تبادلے کر دیے، عبدالغنی پتافی مختار کار کماڑی تعینات، مختار کار لطیف آباد ماجد علی سپیو کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، ماجد علی کو محکمہ بورڈ آف ریونیو میں رپورٹ کرنے کا حکم، مجیب الرحمان مختار کار لطف آباد تعینات، آصف علی سومرو مختار کار ولڑی شاہ کریم تعینات، مختار کار ٹنڈو وحید مجیب الرحمان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ممبر بورڈ آف ریونیو نے تقرر و تبادلوں کو
नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध सरकार ने महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग व देही तरक्की के 17 ग्रेड के 11 इंजीनियर्स को 18 ग्रेड में तरक्कियां दे दी। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी किया। सिंध के महकमा बराए मवेशी और माहीगिरी की सरकारी लग्जरी गाड़ी साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर दानिश सईद ले उड़े। महकमे के जारी करदा नोटिस भी असर न दिखा सके। अफसर ने गाड़ी वापस करने से इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स डॉर्स फोरम सिंध के जनरल सेक्रेटरी सैयद अरशद हुसैन नकवी की वालिदा की रहलत पर अफसोस और दिली हमदर्दी का इजहार। बिलावल हाउस के करीब अरशद हुसैन नकवी की रिहाइशगाह पर उनके इस वालिदा के इसाले सवाब और बुलंदी दर्जात के लिए कुरान खानी और मजलिस सोम का एहतमाम किया गया। मजलिस सोम में सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह, सूबाई वजीर सईद गनी, तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। तंजीम इस्लामी के तहत स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ प्रेस क्लब में एहतजाज किया गया। अमीर तंजीम इस्लामी पाकिस्तान शुजाउद्दीन शेख ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को भरपूर जवाब देना चाहिए। PTI के MPA राजा अजहर का सदर मुमलिकत को खत, सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद भी जमा करा दी। कुरान की बेहुरमती का मामला सिर्फ पाकिस्तान का तो नहीं है ना, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का है। तो उम्मत मुस्लिमा को एक स्टैंड लेना चाहिए और अगर उम्मत वाले काम की तरफ आएगी जो कि है अल्लाह की किताब और उसके दीन की सरबुलंदी, उससे कम पर अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। कैप हटाने पर डॉलर बेकाबू हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपए 60 पैसे से बढ़कर नई बुलंद तरीन सतह 269 रुपए 63 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए महंगा हो गया। डॉलर 285-75 रुपए की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। यूरो 9.5 रुपए महंगा होकर 296 रुपए की बुलंद सतह पर आ गया। बरतानवी पाउंड 13 रुपए महंगा 339 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 579 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स की 39,871 पर ट्रेडिंग बंद हुई। रुपए की कदर में तेजी से कमी पर बिजनेस कम्युनिटी शदीद परेशान। हुकूमत की जानिब से डॉलर के रेट को रोके जाने को गलत इक़दाम करार दे दिया। बिजनेस कम्युनिटी ने महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आने के खदशे का इजहार कर दिया। बिजनेसमैन ग्रुप के नायब चेयरमैन जावेद बलवानी कहते हैं कि डॉलर महंगा होने से तमाम दरामदी अशिया की लागत में नुमाया इजाफा हो जाएगा। हुक्मरानों को मिलने वाला फ्यूल बंद करने का मुतालबा। क्यों डॉलर इतना प्राइस बढ़ गई है कि आपकी होम रेमिटेंस कम हो गई, आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई, आपने गलत फैसले किए, एक्सपोर्टर्स की एसेसरीज रोकी, आपने गलत फैसले किए, वो 84-85 में उनको रोक दिया। भैया आपको जो रोकना है आप फिनिश गुड्स रोकें। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट में इजाफी टैक्सेस लगाए जाने का इम्कान। माहिर मईशत शहरियार भट्ट ने आइंदा दिनों GDP 2% से भी नीचे जाने के खदशात का इजहार कर दिया। मुकामी तैयार होने वाली गाड़ियों पर 10% एडिशनल टैक्स, 3% तक फ्लड लेवी और नॉन फाइलर्स की बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर 30 से 40 अरब रुपए का टैक्स भी मिनी बजट में शामिल होने का इम्कान। सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में मजीद इजाफे की तवक्को। लेडी बहुत ज़्यादा बहरान का शिकार है। फिर उसके बाद फ्लड के बाद जो सिचुएशन हुई है बहुत वर्स्ट हो गई है। आने वाले दिनों में हमारी GDP ग्रोथ भी 2% से नीचे जा सकती है और टैक्स रेवेन्यू। डॉलर महंगा होने से सोने की कीमत मजीद बढ़ गई। 1 तोला सोना 1500 रुपए महंगा होकर पहली बार 2,10,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ज्वेलरी के कारोबार शदीद मुतासर। सदर पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मोहम्मद अरशद का डॉलर की कीमत पर काबू पाने पर जोर, कहा कि कारोबार 70% तक तबाह हो चुका। मारूफ मुसन्निफा डॉक्टर शाहिदा वजारत की IMF से छुटकारे के लिए तजावीज़ पर मबनी तहरीर मंजर आम पर आ गई। FPCCI के दफ्तर में हुई किताब की तकरीब रुनुमाई। मारूफ मुसन्निफा डॉक्टर शाहिदा ने कहा कि अपने वसाइल को इस्तेमाल करके IMF से निजात पाई जा सकती है। एक्सपोर्ट को सस्ता करने से आमदन नहीं बढ़ सकती। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने पाकिस्तानी टीम के लिए गैर मुल्की कोचेस को गैर जरूरी करार दे दिया।
کہا کہ آن لائن کوچنگ سمجھ سے باہر ہے، غیر ملکی کوچز کا ہی ہونا ضروری نہیں ہے، کوشش ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو کافی سپورٹ کریں۔